Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sharad Srivastav and you are watching ESL Institute Balrampur. तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। और बात करें क्लास नाइन्थ के हम सोल्यूशन की एनसीईआरटी की बुक से बी हाइव उसके फर्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाए। देखिए 8वें क्वेश्चन तक हमने बात कर लिया था। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसको हमने देख लिया था। आज हम ये आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ, मिनिमम 100 to 150 वर्ड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है। आई एम सो सॉरी। लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्की एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। लिखा है व्हाट आर द मेन फीचर्स, मुख्य जो फीचर्स क्या थे मैकेनिकल टीचर के और स्कूल रूम्स के, जो मार्गी और टॉमी के पास जो स्कूल था इस स्टोरी में, उसके मेन फीचर्स क्या थे, कौन कौन सी चीज़ों के, मैकेनिकल टीचर के और स्कूल रूम्स के। तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो लिखते समय क्योंकि 100 से 150 शब्दों का है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पर ये ध्यान रखेंगे कि मैं थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दूंगा ताकि चीज़ें आपको और जल्दी समझ में आए जो पोर्शन मैं लिखूंगा। ओके, so now let's start. Now we are going to start to write all the answers so that you can have the get have you can just have the best help from this channel uh, towards your study। आपकी तरफ की जो स्टडी है उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूं, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। और थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप भी नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। और मैं भी ज़रा अपना रेडी कर लूँ पेन टैबलेट सो दैट आई कैन राइट। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद की एक्सप्लेनेशंस हैं। कोशिश करी है मैंने कि खुद से एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि आपको चीज़ों को खुद से याद करने में दिक्कत ना हो और कॉपीड ना हो कहीं से। तो इसलिए इस चीज़ को लिखना पड़ रहा है, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता था पर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जितना मैं टाइप करूंगा उससे अच्छा मैं डायरेक्टली आपके सामने क्लास में लिख दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। तो यहाँ लिखते हैं आंसर में, आंसर हमने स्टार्ट किया, लिखेंगे मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो दे डिड नॉट नीड टू गो टू स्कूल फॉर फॉर्मल एजुकेशन। है ना, फिर जो मैकेनिकल टीचर होता था वो घर के किसी एक रूम में होता था। तो द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड कर सकते हैं, मैकेनिकल टीचर is placed in one of the room of the house, in one of the room of the house, and they can get the knowledge, and they can get the knowledge of various subject individually, individually। ठीक है, from the mechanical teacher। mechanical teacher, they don't have such classrooms where student, they don't have such classroom where students sit together। mm, they study from the tail book। हाँ, ये वाली लाइन बहुत ज़रूरी है। they study from the tail book।
इंस्टीड ऑफ फिजिकल बुक या रियल बुक। ओके, क्योंकि वो टेल बुक से पढ़ते थे, उनके पास कोई बुक नहीं होती थी और ना ही एक्सरसाइज। तो दे डिडंट रिक्वायर एनी बुक और एक्सरसाइज बुक। प्रैक्टिस बुक लिखते हैं और अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस बुक। ठीक है, मार्गी को एक कोड लिखना पड़ता था, पंच कोड। अच्छा, अब इससे पहले क्या होता था, इनके पास जो है एग्जामिनेशन सिस्टम ही अलग होता था, ये भी लिख सकते हैं। तो सो द एग्जामिनेशन सिस्टम वाज वेरी डिफरेंट, वाज इज द एग्जामिनेशन system was very different they do homework in a different way, in a very different way. Magi has to write them out in a punch code, write them out in a punch code. She learned it when she was 6 years old. She learned it when she was 6 years old. ठीक है, she was 6 years. So the system of their education, so the system of their education is technologically advanced and not based on printed books. सही है, and not based on printed book. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड मागी हेट स्कूल। मागी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, एंड व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वो उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने तरीके के स्कूल होते थे उनमें वो ज़रूर मज़ेदार होते थे। तो चलिए इसका भी हम आंसर लिखते हैं फटाफट, ताकि आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा देर न लगे और आप आसानी से समझ जाएं। किताब से आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, इसलिए मैं आप क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली आंसर पे फोकस करूँगा ताकि आपको आंसर जल्दी से मिल जाए और जो चीज़ें छूट गई हों अपने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकें ताकि आपको एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। तो आंसर हम सेकंड पे काम करते हैं। ठीक है, अब मार्गी अपने स्कूल से हेट क्यों, यानी कि क्यों घृणा करती थी, तो वहाँ की हेट फिर लिखेंगे। मागी hated for hated her school because she had a mechanical teacher, because she had a mechanical 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 teacher। फिर हम वो एक घर में था, वो एक घर में रहता था, और वो कहाँ था, घर में। सो इट वाज इन अ हाउस, और वो वहाँ उस घर में बैठ जाती थी अकेले और अपने होमवर्क को कंप्लीट करती थी। तो वो यानी सी बैठ जाती थी, सी वॉज सपोज्ड टू सिट अलोन, अकेले, इन द हाउस, इन दैट रूम लिख सकते हैं, इन दैट रूम, एंड नहीं एंड क्यों, और किस लिए बैठती थी, टू कंप्लीट हर होमवर्क, या आप कह सकते हैं असाइनमेंट। तो इसके आगे बढ़ा सकते हैं या और असाइनमेंट, असाइनमेंट, है ना, ये हो गया। इसके बाद आगे और बात बढ़ाते हैं कि जो वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो था उसका स्लॉट, जहाँ से उसको होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। तो लिखेंगे कि जिस चीज़ से उसको ज़्यादा नफरत थी, तो जिस चीज़ का हम बोलते हैं द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट, ऐसे लिखेंगे, द पार्ट मागी हेटेड मोर, वो क्या था, वॉज द स्लॉट, was the slot where she had to where she had to put homework and test papers, put homework and test papers, where she had to put, हाँ, फिर शी उसने सोचा कि जो पुराने स्कूल थे वो ज़रूर मज़ेदार होंगे, तो उसने सोचा, उसने सोचा कि शी थॉट दैट the old schools must have been must have been फन, मज़ेदार थे। क्यों, बिकॉज उसने कारण भी बताया था,
बुक्स में है, आप भी ढूंढ सकते हैं आंसर्स, क्योंकि वहाँ पे बच्चे एक साथ बैठते थे, बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर, एक साथ बैठते थे। कहाँ पे बैठते थे? इन अ क्लासरूम। और खूब मज़े करते थे, इंजॉयड, दे इंजॉयड, हंसते थे, लाफ्ड, चिल्लाते थे, खेलते थे, चिल्लाना शाउटेड, एंड प्लेड, खेलते थे। कहाँ पे? इन द प्ले यार्ड। उन्होंने प्ले यार्ड लिखा है तो प्ले यार्ड लिखना है तो प्ले ग्राउंड ही होता है, या स्कूल यार्ड ही हो सकते हैं। चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनको कंपनी, यानी कि एक दूसरी कंपनी की जरूरत होती है, एक दूसरे के स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। तो हम ऐसा बढ़ा सकते हैं एक लाइन ये, कि जब एक साथ बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारी स्किल्स उनके डेवलप होते हैं, खेलने की, बातचीत करने की, फेस करने की, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बच्चों को ज़रूरत होती है, चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इनहेंस देयर स्किल्स। अगर अकेले हो जाएंगे, इफ़ दे आर आइसोलेटेड, देखिए इसमें आइसोलेट का मतलब यही लिखा है अकेला होना, इफ़ दे आर आइसोलेटेड मतलब अकेले खेल रहे हो या कहीं और बाहर ना निकल रहे हो, कोई और बच्चे से मिल ना रहे हो, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन दे गेट डिप्रेस्ड, दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमने लिख लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको भी मैं आपको बताता चलता हूँ। लेट्स फाइंड आउट इफ देयर आर ओनली या वन मोर क्वेश्चन यू हैव गॉट। डू यू एग्री विद मागी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डू यू एग्री विद मागी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए इसमें दूसरे नंबर से एकदम मिलता जुलता है, ओपिनियन के बारे में पूछ रहा है कि आपको खुद के ओपिनियंस को लिखना होता है। तो इसमें सेम ऊपर की चीज़ें ही बता सकते हैं आप, कि पहले क्यों फ़न होता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि जो स्कूल्स थे वो इस प्रकार थे कि वहाँ पे बच्चे एक साथ जाके पढ़ते थे, खेलते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, और बच्चों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की। ठीक है, उसमें इमोशंस होता है, जो फिजिकल वो पुराने स्कूल्स होते थे उसमें इमोशंस था, एक दूसरे के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को समझते थे। अध्यापक ह्यूमन होते थे, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं होते थे। तो यही सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत, मतलब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने लिख लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब को बताना है। अब लिखा है रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। जो सेंटेंस है उसको, जो स्टोरी से लिया उसको पढ़िए। तो लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको ताकि हम और भी इसमें जो आंसर लिखना है उसको कैसे लिखना है भी समझ में आए हमें। लिखा है दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को एक महीने के लिए दूर कर दिया था उससे। क्यों? क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, जो पूरी तरीके से खाली हो गया था। इसलिए अब जा इसमें फिर दिया हुआ है द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। मतलब जो ये कंप्लीटली दिया है, जो ये वर्ड है समझाएगा, कंप्लीट जो है एक एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हेन यू ऐड एल वाई टू इट, जब इसमें आप एल वाई ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स एन एडवर्ब, तो ये एडवर्ब बन जाता है। मतलब कंप्लीट है एक जो एडजेक्टिव, पर एल वाई ऐड होने से वो एडवर्ब बन गया। तो अब कह रहा है फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को खोजिए जिसमें जो दिया हुआ है, जैसे ऑफुली दिया हुआ है तो एक ऐसा सेंटेंस इसी बुक से पढ़िए, या उसी का बुक का ही लिखिए जिसमें ऑफुली आ गया हो। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं सेंटेंस को। अब इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आई ऑलरेडी जस्ट सर्च्ड इट, एंड उसको मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं किताब से देख देख के अभी तुरंत आपको ढूंढ के बताऊंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने पहले से खोज के रखा है, तो उसको हम लिखते हैं यहीं पे। अब ऑफुली लिखा हुआ है, तो ऑफुली को हम कर लेते हैं यहीं पे, और मैंने लिखा हुआ है इसका सेंटेंस ऑफुली का यूज्ड। आप यहाँ लिख सकते हैं, छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं और लिखते हैं एंड इट वॉज ऑफुली फनी, एंड इट वॉज ऑफुली फनी। अब मैं इतना आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि ये पैराग्राफ फर्स्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे बुक में। पैरा फर्स्ट में आपको ये मिलेगा। फिर सॉरोफुली लिखते हैं, सॉरोफुली। अब इस सॉरोफुली को हम लिख लेते हैं SORRO, मैं नंबर डाल देता हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है सॉरोफुली है, तो इसको मैंने बताया कि अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। ठीक है, अब ये एडवर्ब है सब जो आप देख रहे हैं। चलिए, अब मुझे लगता है सेकंड वाला आपने लिख लिया है, तो इसको आप हटाया भी जा सकता है। आई कैन जस्ट रिमूव इट सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट दीज, सो दैट आई कैन जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ दिस, सो इट विल
not give you any other chance to understand, or it will not make you confuse anymore. Okay, so I need like this much space, so it is enough for me. ये स्पेस बस काम हो जाएगा मेरा इतने में, आपको आई कैन जस्ट राइट इट देयर एंड आई कैन जस्ट टेल यू ऑल द थिंग्स। फिर मैंने सॉरो फुली के बजाय फिर कम्प्लीटली वाला तुम्हारे पास है ही। कम्प्लीटली का चाहें तो आप दोबारा से तीसरे नंबर का आप लिख सकते हैं। मैंने वैसे लिख दिया था हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, देखिए वो लिखा हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पहले से लिखा हुआ है ये। तीसरे वाला, चौथे वाला आप देख सकते हैं, चौथा नंबर है लॉफ्टली, LOFTILY, लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली, यहाँ पे आप ऐड करिए ही एडेड लॉफ्टली। ठीक है, ये आपको पैरा 6 में मिलेगा। ओ, ये रहा, मैं थोड़ा सा इसको इधर इसका आगे छोटा कर लेता हूँ सो दैट ये, ओ, 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 एक सेकेंड। क्योंकि आपने पहले उसको पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, इसलिए अभी मुझे लगता है इसको मुझे हटा देना चाहिए। ये तो मैंने नंबर डाल दिया है, नंबर के बाद मैं इसको पैरा 6 कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे पैरा 6। चलिए, ठीक है, अब चौथा हो गया हमारे पास, पांचवा है केयरफुली। केयरफुली का भी यूज़ मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। केयरफुली, पांचवा केयरफुली है तो प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। ये भी आपको छठे पैरा में मिल जाएगा। ठीक है, छठवां नंबर आप देख लेंगे, डिफरेंटली। डिफरेंटली, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ये पैरा 8 में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, नॉन चैलेंटली ये भी देख लेते हैं साथ में। वो क्विकली है, सॉरी, क्विकली, QICKLY, क्विकली। क्विकली, आई डेंट से, आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड, क्विकली। ठीक है, आठवां देख लेते हैं, आठवां है डिफरेंटली। ईच किड हैज़ टू बी टॉट, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और एक और है हमारे पास नॉन चैंटली। नॉन चैंटली का हम लिखते हैं मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। यहाँ पे लिखेंगे मे बी he said non CHALANTLY, चैलेंटली। ये भी हो गया। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है सेकंड वाले में, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। मतलब यही जो वर्ड हैं इनको नीचे दिए गए एक्सरसाइजेज में जो स्पेसेस हैं उसमें आपको फिल करने हैं। ओके, तो पहले लिखा था रिपोर्ट मस्ट बी रेड सो द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो मस्ट बी रेड कंप्लीटली होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाएगा। द मस्ट बी रेड रिपोर्ट, अब यहीं पे हम लिख देते हैं कंप्लीटली क्योंकि वी हैव द स्पेस हियर। सो पहले में आपका हो जाएगा कंप्लीटली, ETLY, कंप्लीटली। फिर लिखा है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन श्रगिंग हिज शोल्डर। अब यहाँ पे स्पेस में हम क्या भरेंगे? देखिए यहाँ पे जो पहला है इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक, क्योंकि रिपोर्ट की बात करिए, पढ़ने की बात करिए, तो मुझे लगता है कंप्लीटली ना होकर ये हो जाएगा केयरफुली। हमारे पास केयरफुली वर्ड भी है तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, केयरफुली हो जाएगा। ठीक है, फिर है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस श्रगिंग हिज शोल्डर्स। मतलब बहुत ही जैसे आप में कोई इंटरेस्ट ही ना हो उस चीज़ में तो लॉफ्टली बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लॉफ्टली हमारे पास वर्ड है LOFTILY, लॉफ्टली। फिर है वी ऑल बिहेव स्पेस व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। अब ऑफुली अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, या अजीब क्या कहें, अलग तरीके से जब हम भूखे होते हैं, तो अलग तरीके वही डिफरेंटली हो जाएगा, DIFFERENTLY, डिफरेंटली।
फिर लिखा हुआ है द टीचर शूक हर हेड व्हेन रवि लाइट टू हर, शूक हर हेड, बहुत ही दुख से, सॉरोफुली, दुख से वही होता है सॉरोफुली, एस ओ RROWFULLY, सॉरोफुली हो जाएगा। आई से फॉरगेट अबाउट इट, मैं पूरी तरीके से भूल गया, तो कम्प्लीटली, कम्प्लीटली हो जाएगा। फिर है व्हेन आई कम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड, जब मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी तारीफ की रेवती के सक्सेस पे, तो वो केवल उसने केवल स्माइल किया, किस तरह, नॉन चैलेंटली, मतलब बिना चिल्लाते हुए, बिना बहुत ज़्यादा आवाज़ किए हुए, नॉन चैलेंटली, नॉन CHALANTLY, चैलेंटली, और टर्न अवे, और दूसरी तरफ घूम गए। फिर है द नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, ऑफली एक वर्ड होता है, ऑफली, FULLY, ऑफली होगा इसमें। आई फिनिश्ड माई वर्क, जल्दी से, वही बचाइए हमारे पास, तो क्विकली। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास देखते हैं और कौन सा एक्सरसाइज है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाइए, ठीक है। एंग्री का एंग्रीली, एडवर्ब बनाने के LY आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो ANGRILY, एंग्रीली, हैप्पीली, PPILY, मैरी, मैरिली हो जाएगा, MERRILY, मैरिली, स्लीपली, SLEEPILY, स्लीपली। फिर है नॉइजली, हो सॉरी ईजली, EASILY, ईजली, NOISILY, नॉइजली। फिर टाइडी है तो टाइडली, TIDILY, टाइडली। ग्लूमी है तो ग्लूमली, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है देखते हैं, इफ़ नॉट एंड अनलेस, इसमें बताया गया है कंडीशन के बारे में, फ्यूचर टेंस, अनलेस और इफ़ अनलेस कैसे यूज़ करना है बताया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, पहले तो कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलो, अब क्या होगा, इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, अगर मैं अनु की पार्टी में आज की रात नहीं जाता हूँ, तो वो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो शी विल गेट annoyed हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये रहा, शी विल गेट annoyed। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, तो क्या होगा, आप अपना इवनिंग का फूड मिस कर देंगे, यू विल मिस योर इवनिंग मील। तो यहाँ पे लिखो, यू विल मिस योर इवनिंग मील, का मतलब ही भोजन ही होता है, MEAL, मील, तो फूड भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक कि आप दोबारा उधर से जवाब देने की बात प्रॉमिस नहीं करेंगे, फिर मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा, आई विल कीप रिक्वेस्टिंग यू, आई विल कीप रिक्वेस्टिंग यू। विल की जगह शैल भी यूज़ करेंगे तो वो भी करेक्ट रहेगा, गलत नहीं होगा। इफ़ शी डजेंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई गेम नहीं खेलती है, तो वो आलसी हो जाएगी, शी विल बिकम डम्प भी आप लिख सकते हो, वैसे लिथार्जिक वर्ड होता है, शी विल बिकम लेजी, आप लिख दो, आसान वर्ड है, ठीक है। अनलेस द लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, जब तक कि वो छोटी चिड़िया उड़ती नहीं है जल्दी से, तो क्या होगा, जो बिल्ली है उसको झपट लेगी। देन द कैट विल द कैट विल ग्रैब हर, या ग्रैब इट लिख सकते हो। ग्रैब की एक और वर्ड आप लिख सकते हो, पाउंस, POUNCE, पाउंस ऑन इट, पाउंस ऑन इट। तो दोनों सही है, आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। अब राइटिंग के लिए लिखा हुआ है कि अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ आइजैक अमीज़ियस शॉर्ट स्टोरीज हैज़ बीन रिलीज्ड, ऑर्डर वन सेट राइट लेटर टू द पब्लिशर। लेटर राइटिंग है तो आप ये लिख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यहीं पे हमारे पास और कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं ऊपर। ये हो गया हमारा, ये एक्सरसाइज हमने कर लिया। ठीक है। ठीक है, लगभग हमने सारे कंप्लीट कर ली। तो अब हमारे पास खाली लेटर राइटिंग बचा है, तो लेटर राइटिंग मैं किसी और टाइम बता सकता हूँ आपको, क्योंकि लेटर राइटिंग में कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे सारी चीज़ें लिखनी है, बस आपको लिखते जाना है। एड्रेस आप जानते हैं, ये जिसको भी लिखना है उनका एड्रेस, ये जिसको लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर डियर सर मैडम आप बताएंगे यहाँ पे।
तो 2-4 लाइन का है ये मैं बता सकता हूँ, पर देयर इज़ नो नीड। सो नाउ मुझे लगता है कि इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स, सो दैट दे कैन आल्सो लर्न इट और उनको वो चीज़ें मिल सकें ईजिली। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए बाकी सारे चैप्टर को समझने के लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई पर्सनल नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और सारे पेड कोर्सेज आपको वहाँ से मिलेंगे। आई हैव अ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सो I just update all the details and all the videos materials there. ये it is also the part of the paid courses, पेड कोर्स का ही पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दिया हुआ है। तो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको पेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको वहीं से सारी डिटेल मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।